हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। गाइस, अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स के गुप्ता बुक के 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चन देखेंगे। 70 क्वेश्चन नंबर 71, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथ पीस इज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल सिलिंडर माउथ पीस की बात की है। एक्सटर्नल माउथ पीस रहती है, थोड़ी बाहर की साइड रहती है, हमारा जो इस तरह का उसकी डिज़ाइन रहती है। और ये जो है एक्सटर्नल होने के कारण ये बाहर की साइड है। अगर इंटरनल बोले तो ये यहाँ पे अंदर की साइड रहती है। और इस माउथ पीस का काम मेजरिंग टू डिस्चार्ज के लिए होता है। और हमें एक्सटर्नल बोलिए तो यहाँ पे हमने दिया है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सी इज इक्वल टू 1। उसका इक्वेशन रहता है एरिया ऑफ जेट एट आउटलेट बाय एरिया ऑफ माउथ पीस एट आउटलेट रहता है। उसके बाद इस सब को फ्रेंड्स आप देखिएगा मत, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, बस आप इसको देखिए मत। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इसकी CV रहती है 0.855। देन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा रहता है CC इज इक्वल टू 1। देन CV इज इक्वल टू 0.85। दैट्स वाई 1 इंटू 0.85 इज इक्वल टू 0.855। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर सिलिंड्रिकल माउथ पीस, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा 0.855 रहता है और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा 1 रहता है। सो हमारा आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 170, हमारा आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए 1A रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, देन नेक्स्ट, अरे सॉरी फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोला है ना हमें। ओके ओके 1, यस 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 यस, ओके ओके 71 में हमारा राइट आंसर रहेगा 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो शार्प ऑप्शन में लिखा है शार्प एज है, या वेंचुरी मीटर है, बोर्डा माउथ पीस रनिंग फुल है, या सिपोलिटी वियर है। तो हमारा यहाँ पे हमने डिफरेंट यहाँ पे जो हमें इक्विपमेंट दिए, यानी कि बोर्डा माउथ पीस दिया है, वेंचुरी मीटर दिए है, सिपुलिटी वियर दिया है, उसके लिए हम देख लेते कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या रहता है, वो किसका रिलेशन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा है QA और थियोरेटिकल डिस्चार्ज है हमारा QTH। तो हमारा क्या होगा, VA इंटू VTH इंटू A एक्चुअल डिस्चार्ज बाय A प्लस H। इस तरह से हमारा यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरह बनेगा, CD इज इक्वल टू CC, यहाँ पे CC है, CC इंटू CV। इस तरह से हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। ओके, तो शार्प एज के लिए हमारा जो रहता है 0.611 रहता है। वेंचुरी मीटर्स का जो डिस्चार्ज रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रहता है हमारा 0.94 से 0.98 तक का रहता है। बोर्डा माउथ पीस का रनिंग फुल के लिए रहता है 0.707 और रनिंग फ्री के लिए रहता है 0.5। तो यहाँ पे हम सभी के डिस्चार्ज देख लिए। और सिपुलिटी वियर का रहता है सिपुलिटी वियर का रहता है हमारा 0.61। तो यहाँ पे सभी के रहेंगे उस तरह से हमारा डिस्चार्ज रहेंगे। सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज रहेगा हमारा वेंचुरी मीटर का। ओके, तो वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज हमारा सबसे ज़्यादा रहेगा। तो डेट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। बी इज़ द राइट आंसर 72 का। ओके, देन नेक्स्ट, इन सूत्रोवियर द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। सूत्रोवियर में जो डिस्चार्ज होता है, सूत्रोवियर इज वन टाइप ऑफ शेप, ये ट्रेपेजोइडल शेप है। और सूत्रोवियर किसके प्रोपोर्शनल रहता है, H/1/2, H/3/2, H/5/2, देन H इज इक्वल टू H, यानी कि डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू H। ओके, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हम देखेंगे तो
प्रोपोर्शनल टू एच ही रहता है, पर कैसे रहता है, तो इसे प्रोपोर्शनल वियर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ए सूत्रो वियर। अब सूत्रो वियर, प्रोपोर्शनल वियर, दैट मीन्स एच इज इक्वल डी डिस्चार्ज, उसका जो शेप रहेगा डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू एच, इसलिए उसे प्रोपोर्शनल वियर बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज अ सूत्रो वियर। ओके, दिस इज अ वियर हुज शेप इज so designed that the discharge over the weir is known as a proportional to the proportional to the head of water over the crest. That's why discharge Q is equal to KCD, coefficient of discharge, K into CD into root 2GH, that's root 2G pi, उसका whole into H, there is equal to constant into H। तो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा वो अल्टीमेटली कैसा बनेगा, Q प्रोपोर्शनल टू H, और इसका रिलेशन Q प्रोपोर्शनल टू H बन जाएगा। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा, Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू H। तो क्वेश्चन नंबर 73 डी इज ए राइट आंसर। देन नेक्स्ट, the discharge over a broad crested weir maximum when the depth of flow is, तो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर हमारा मैक्सिमम बनता है, तो हमारा डिस्चार्ज कैसा रहेगा, H/3, H/2, 2H/5, 2H/3। तो H इज अवेलेबल, जहाँ पे H रहेगा वो हेड बनेगा हमारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्चार्ज ओवर अ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, तो वियर हैविंग अ वाइड क्रेस्टेड इज नॉन एज अ ब्रॉड क्रेस्टेड। तो जो वियर हमारा रहेगा वो वाइड क्रेस्ट रहेगा, इसलिए हम उसे ब्रॉड क्रेस्टेड वियर से पहचानते हैं। उसके बाद जो हमारी एच रहेगी वो हाइट रहेगी, एल हमारी लेंथ ऑफ क्रेस्ट रहेगा, और यहाँ पे ब्रॉड क्रेस्ट में क्या होगा, 2L ग्रेटर देन एच, तो ब्रॉड क्रेस्ट वियर हो जाएगा। 2L लेस देन एच तो हमारा नैरो क्रेस्ट हो जाएगा। एच हमारा हेड ऑफ वाटर रहेगा, वी हमारी वेलोसिटी रहेगी वियर पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे हम दो पार्ट कर देंगे, अपर लेयर और लोअर लेयर। तो अपर लेयर और लोअर लेयर पे हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन हम अप्लाई करने के बाद हमारा क्या होगा, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड। तो प्रेशर हेड हमारा यहाँ पे H है, वेलोसिटी हेड हमारा 0 है, डेटम हेड भी हमारा 0 हो गया बर्नौली इक्वेशन के तहत पर। और दूसरी तरफ हमारा जो प्रेशर हेड है यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर हेड है वो H है, वेलोसिटी हेड v²/2g है, और हमारा डेटम हेड Z2 इज ऑल्सो 0 है। तो इसका सिंप्लीकेशन करने के बाद हमारा जो इक्वेशन मिलता है v इज इक्वल टू 2g इंटू H-H। तो हमारा डिस्चार्ज मिल रहा है हमें, उसका डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एरिया इंटू वेलोसिटी। उसके बाद सभी जो हमने वेलोसिटी फाइंड की वो हमें पुट कर देनी है। तो उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2H इंटू H माइनस 3H² इज इक्वल टू 0। तो H हमारा 2/3 इंटू H हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो रहा है, Q मैक्सिमम हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम रहा है 1.705 इंटू कोएफिशिएंट डिस्चार्ज इंटू L इंटू H⁻3/2। तो हमारा इस तरह से हमारा डिस्चार्ज रहेगा। तो किसके प्रोपोर्शनल बनेगा, हमारा ये प्रोपोर्शनल रहेगा 2H/3। ओके, तो 74 में हमारा राइट आंसर बनेगा, 74 में हमारा राइट आंसर रहेगा डी। ओके, डी इज ए राइट आंसर फॉर डी, क्वेश्चन नंबर 74। देन नेक्स्ट, द डिस्चार्ज थ्रू अ सिप्पोलिटी वियर। तो सिप्पोलिटी वियर में डिस्चार्ज किसके बराबर रहेगा फ्रेंड्स, तो सिप्पोलिटी वियर में हमारा जो डिस्चार्ज रहेगा वो 2/3 CD इंटू √2HL H⁻3/2 8/15 इंटू CD इंटू √2G 10 θ/2 H⁻5, then 2/3 CD इंटू √2G L minus 0.2H into H⁻3/2, then 2/3 CD into √2GL H⁻5/2। तो where symbol have their usual मीनिंग। तो यहाँ पे जो 75 में हमारा जो इक्वेशन
राइट होगा सिपुलेटिव ये, यानी कि एक ये ट्रेपेजोइडल उसका शेप रहता है, और ट्रेपेजोइडल में जो एच क्या एच रहता है वो 3/2 रहता है। तो राइट आंसर फॉर सिपुलेटिव ईयर इज ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 76, the equation of tau is equal to minus dp by dl into r by 2 for a flow through a circular tubes where tau is shear stress at a distance r from center is applicable for। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? लेमिनार फ्लो ओनली, टर्बुलेंट फ्लो ओनली, क्रिटिकल फ्लो ओनली, या बोथ लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो ओनली। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन हमारा बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो पे यूज़ होगा। कैसे? तो हम देखते हैं, उसका थोड़ा सिंप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू इज इक्वल टू डी माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू आर बाई 2 बिकॉज इन डिराइविंग द अबोव इक्वेशन नो assumption has been made as to the nature of flow. That's why shear stress distribution across a section. Okay, that's why we take a D. Okay, तो यहाँ पे हम दोनों के दोनों हम यहाँ पे फ्लो लेंगे, टर्बुलेंट फ्लो भी लेंगे और लेमिनार फ्लो भी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 में हमारा राइट आंसर बनेगा डी। उसके बाद the ratio of velocity, the ratio of maximum velocity to average velocity for steady flow between a fixed पैरेलल प्लेट के लिए। तो यहाँ पे फिक्स पैरेलल प्लेट के लिए हमारा रेशियो कितना रहेगा? 2/3, 4/3, 3/2 या डी 2 रहेगा। तो हमारा यहाँ पे हम उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो फ्लो विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के लिए, तो वहाँ पे उसका शियर स्ट्रेस रहेगा टो इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी माइनस 2y। उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी वी मैक्स कितना होती है? 1/8 μ इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वेयर। देन एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज कितना होता है? 1 - 1/12 μ इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वेयर। देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज वेलोसिटी, तो वो कितनी होती है? इज इक्वल टू 3/2। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी का रेशियो जो होता है मैक्सिमम से, तो वो 3/2 रहती है। टी इसमें जो टी रहता है वो डिस्टेंस रहता है दोनों प्लेट के बीच का, और डेल एक्स एंड थिकनेस हमारी रहेगी वो डेल वाई रहेगी, और डिस्टेंस हमारा वाई फ्रॉम द लोअर फिक्स्ड रेट रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा रहेगा वो कितना आएगा? 3/2 का रेशियो बनेगा हमारा। तो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 77 में सी आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? तो पहले तो हम रेनॉल्ड नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? तो द फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप विल बी विस्कस और लेमिनार। रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 सॉरी। उस रेनॉल्ड नंबर का इक्वेशन यहाँ पे है रो वी डी बाई म्यू। तो रो वी डी बाई म्यू, तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, देन डी होता है डायमीटर ऑफ पाइप, एंड म्यू होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे सर्कुलर पाइप की बात की हुई है। सर्कुलर पाइप में हमारा जो फ्लो जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू ओपन चैनल फ्लो, रेनॉल्ड फ्लो की। तो यहाँ पे कौन सा राइट है? तो हम देखेंगे कि सी, लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर हैज़ द वैल्यू 2000 इन पाइप फ्लो। पाइप में हमारा 2000 रहता है, और रेनॉल्ड नंबर हमारा 2000 रहता है, और टर्बुलेंट जो फ्लो होता है उसके लिए 500 रहता है, और ट्रांजिशन फ्लो में 500 से लेकर 2000 तक रहता है। तो सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78। उसके बाद फॉर अ स्पीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, डायनेमिक विस्कोसिटी 0.8 पोइस, द रेनॉल्ड नंबर विल बी। तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर फाइंड करना है। रेनॉल्ड नंबर का इक्वेशन हमें पता है, आर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। यहाँ पे
म्यू क्या लेना है, म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। डायनेमिक विस्कोसिटी हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसको क्या करेंगे हम, म्यू इज इक्वल टू 0.8 पोइज हमें दी हुई है। यहाँ पे हम डेंसिटी रो कैसे फाइंड करेंगे, तो रो स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय म्यू, तो सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो डब्ल्यू। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी दी हुई है, 0.9 दी हुई है। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। तो 900 kg पर मीटर क्यूब हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस कैसे फाइंड करने के, हमारी रेडियस 15 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें हमारा डायामीटर 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गया। तो हम उसको 3.3 मीटर से भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हमारा इक्वेशन जैसे हम लगाएंगे रो वी डी, तो रो हमारी 900 हो गई, वी हमारा 2 है और डी हमारा डायामीटर 0.30 मीटर है और म्यू हमारा रो वी डी बाय म्यू हमारा 0.08 है। तो हमारा जो वैल्यू आई है वो 675 आई। तो कितने किसके बीच में आई है, वो हमारी वैल्यू आई है 675। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द shear stress distribution for a fluid flowing in between the parallel plates both at rates is। तो हमारा shear stress जो होता है वो किसके बीच की है, तो कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, parabolic distribution across the section, zero at the mid plane and varies linearly with the distance from mid plane, then zero at plate, then increase linearly at mid plane। तो हम देखेंगे कि shear stress distribution जो हमने पहले बात की थी वो किस तरह रहता है। तो टो इज इक्वल टू 1/2 डेल पी बाई डेल एक्स टी इंटू टी माइनस 2y। यहाँ पे डेल पी बाई डेल एक्स एंड टी आर कॉन्स्टेंट रहता है, हैंस टो इज वॉरियसली लिनियरली विथ y। टो मैक्सिमम क्या रहता है, y इज इक्वल टू 0 और एट द जो हमारी प्लेट रहती है उसके, और z इज इक्वल टू 0 वैन y इज इक्वल टू t/2। तो हमने जो शेप देखा था मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस तरह का उसका शेप रहेगा, इस तरह का जो मैंने बनाया था, हाँ इस तरह का उसका शेप रहेगा। ये सेम उसके लिए ही इक्वेशन है और इसका जो शेप रहता है उसे हम कौन सा शेप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। 2 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा, हाँ तो इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, 0 एट मिड प्लेन एंड वॉरियस लीनियरली विथ डिस्टेंस फ्रॉम अ मिड प्लेन। यानी कि इस तरह से वो बनता है। मैं आपको फॉर्मली यहाँ पे दिखा देता हूँ ये, और इस तरह से ये बनता है। तो 0 एट मिड प्लेन देन वॉरियस लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम मिड प्लेन। ओके, तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।